हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 ITF के अंदर बात करी आपसे। पहले फंक्शंस को हमने देखा कि फंक्शन क्या था, फलन बताया था कि x की एक या एक से अधिक वैल्यूज़ पे आपको y मोर देन 1 नहीं आना चाहिए, यानी एक से अधिक नहीं आना चाहिए। तो फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय जो फलन थे, त्रिकोणमितीय फलन हमने क्यों कहा, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ थे वो आपके फंक्शन की परिभाषा को, फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए उनको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इन्वर्स फंक्शन होने के लिए फिर कहा कि इन्वर्स फंक्शन होने के लिए हमने बताया कि फलन का एक ही आच्छादक होना जरूरी है। अगर एक ही आच्छादक, तो हमने त्रिकोणमितीय फलन जो हमारे थे sin x, cos x, tan x, इनको देखा। इनके पहले हमने प्रांत और परिसर पढ़े यानी डोमेन रेंज डिफाइन करी और उसमें हमने उनके ग्राफ भी डिफाइन किए। तो वहाँ हमने देखा उन ग्राफों के अंदर की जो प्रांत था, जिस डोमेन में वो sin x, cos x, tan x वगैरह आपके थे, वो सब में वो मैनी वन यानी बहुएकी और आच्छादक हो रहे थे, एक एक ही नहीं हो रहे थे। तो फिर ये बात आगे राइज हुई कि भाई वो कहाँ से, जब वो मैनी वन है तो वो इन्वर्स हो ही नहीं सकते, तो फिर उनको कैसे इन्वर्स कह दिया गया। तो उसके लिए जब ऑब्जर्वेशन किया गया बहुत पहले, तब कहा गया कि एक छोटे छोटे इंटरवल यानी जो प्रांत था आपका, डोमेन था, उसमें छोटे छोटे इंटरवल में उसको डिफाइन किया गया और तब जाके उनको एक एक ही और आच्छादक बनाया गया। ऐसे बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं जिनमें वो एक एक ही आच्छादक बने छोटे छोटे। तो उसमें से जो आपने जिस डोमेन को, जिस प्रांत को लिया, उसे हमने बोला प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज यानी मुख्य मान। तो उसके बाद हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रांत और परिसर, प्रांत और मुख्य मान स्टडी किए और वहाँ गए। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करी। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को हमने फॉर्मूले जो आपने त्रिकोणमितीय फलन के, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पढ़े हुए थे 11th क्लास में, उन्हीं फॉर्मूलों को लेकर के हमने उनको प्रूव किया और इजीली उनको फाइनली हमने उनको सबको स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उससे आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि साइन इनवर्स माइनस वाई 1/2, tan इनवर्स सेकंड पार्ट tan इनवर्स -√3 और sec इनवर्स √2। तो इनका आपको प्रिंसिपल रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, यानी मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुख्य मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये क्या है, आपको इतना तो पता लग गया कि फलन होता है, प्रतिलोम फलन है ये। तो हमने कह दिया कि माना y इक्वस टू ये, y इक्वस टू tan इनवर्स -√3 और y इक्वस टू sec √3, इसको कह दिया। अब हमें पता है ये साइन इनवर्स टाइप का फंक्शन है। जब मैंने बताया था कि एक तो आपको साइन x टाइप का होगा, साइन इनवर्स x टाइप का होगा, और एक होगा साइन इनवर्स साइन x टाइप का। ये दो ही टाइप होते हैं, दोनों ही केस में x आते हैं आंसर, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है x बिलोंग्स टू -1 से 1 और इसकी होती है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल -π/2 से π/2, ये होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बात करनी है। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन था हमारा, ये कैसा था, साइन इनवर्स। हम जानते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं या वी नो दैट, क्या कि भाई हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो। ठीक है, अब देखिए ये साइन इनवर्स टाइप का है, लेकिन अंदर साइन x ये नहीं है। तो हमें क्या है, हमें पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। तो हम यहाँ से इसे लिखेंगे y इक्वस टू ये, y इक्वस टू ये है ना, y इक्वस टू साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ठीक है, और बेटा आप देख रहे हो जब तक ये माइनस बीच में रहेगा तब तक ये साइन इनवर्स साइन को कैंसिल नहीं करेगा। तो हम जानते हैं क्या कि साइन माइनस थीटा इज इक्वस टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यही होता है। तो आप देखिए यहाँ से मैं इसे क्या लिख दूंगा, y इक्वस टू साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, और यहाँ से साइन से साइन कैंसिल और -π/6 इस रेंज में है आपकी में, तो हम यहाँ से कह देंगे y इक्वस टू -π/6। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये है y इक्वस टू tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स टाइप का है। तो हम जानते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं कि y इक्वस टू या वी नो दैट y इक्वस टू tan इनवर्स tan x इज इक्वस टू x होता है।
ठीक है। तो यहाँ से कब होता है x, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ से हमने देखा, इसको हमने क्या किया, y इक्वस टू tan इनवर्स tan माइनस यहाँ आएगा π/, किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है ये, ठीक है। tan √3 किसकी वैल्यू है, π/3 की, क्योंकि साइन π/3 का मतलब √3/2 और cos π/3 का मतलब 1/2, दोनों को नोमिनेटर डिनोमिनेटर पार्ट बनाएंगे तो √3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस है तब तक ये tan इनवर्स को कैंसिल नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, tan माइनस थीटा इज इक्वस टू माइनस tan थीटा, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, y इक्वस टू tan इनवर्स tan -π/3, और यहाँ से अपने वैल्यू ये इस रेंज में है तो हम क्या कह देंगे, y इक्वस टू -π/3, ठीक। और सेम थिंग यहाँ पे sec इनवर्स √2, तो ये भी किस टाइप का है, y इक्वस टू sec इनवर्स sec x टाइप का क्वेश्चन है। जो x ही आएगा वो क्या होता है, x यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 से π -π/2, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y इक्वस टू sec इनवर्स sec π/4, क्योंकि sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। तो यहाँ से sec से sec इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वस टू आंसर क्या आ गया, π/4, क्योंकि सिर्फ हमारा π/2 को लेफ्ट करना है, वो बाकी तो π/4 इस इंटरवल में है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया π/4। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, हम जानते हैं प्रॉपर तरीके से रेंज वगैरह डिफाइन करके, तब ये क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में अभी जो दिया हुआ है गाइडलाइन नहीं है, अभी आई नहीं है प्रीवियसली, उसके हिसाब से 1+3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी 3 मार्क्स में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉज दो वीडियो, नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका बेटे 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू π/4। इसको सो दैट यानी प्रूव दैट या सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेक LHS लोगे, और वहाँ पे आपको क्या होगा, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99, ये ले लोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 4 tan इनवर्स 1/5 है, तो इस वाली चीज़ को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी तो 4 हुआ, माइनस यहाँ से कॉमन लोगे, और ये माइनस क्योंकि यहाँ से तो tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99, और यहाँ से ये क्यों कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अभी हमें नज़र आ गया ये 1/7 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फार्मूला, और ये 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला। और देखिए दोनों ही केस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ बता दूँ आपको कि 2 tan इनवर्स x है, वो आपका क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, वो आपकी क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy, यही होता है। तो देखिए बेटा इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 × 2 tan इनवर्स इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x की तरह सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 2 ये वाला 2 यहाँ लिया और ये 2 tan इनवर्स x हुआ, तो क्या हुआ, tan इनवर्स 2 × 1/5 2x हो गया, अपॉन में 1 माइनस x² यानी 1/5 का स्क्वायर 1/25, ठीक है, माइनस यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 1/70 x माइनस y क्या है, 1/99, अपॉन में 1 प्लस 1/70 इंटू 1/99, ये हो गया। और यहाँ से ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से
ये क्या हो गया देखिए 2 tan इनवर्स, सॉल्व करें तो क्या आएगा 2/5 अपॉन में 24/25। कैसे एलसीएम 25 लेंगे, 25 में से बन गया 24 और अपॉन 25 माइनस tan इनवर्स क्या होगा ये वाला पोर्शन 99 माइनस 70 अपॉन 70 इंटू 99, ये एलसीएम आ गया दोनों, अपॉन में लघुत्तम, और यहाँ से 70 इंटू 99 प्लस 1 अपॉन 70 इंटू 99, ये हो गया। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से 5 से 5 टाइम गया और 2 से ये 12 टाइम, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स, ये देखो कैसे होगा, ऊपर बचेगा ये, तो ये कैंसिल हो गया, तो 29 अपॉन में, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा आपका 069 3 प्लस 1, यही होगा। और अब देखिए यहाँ से मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ तो वही 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 2 इंटू 5/10 12 अपॉन में 1 माइनस 25/144 144 माइनस tan इनवर्स 29/6931, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से फिर देखिए इसको सॉल्व करें तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये ये हो जाएगा आपका 10/12 अपॉन 119/144, ये 12 जा हो जाएगा। यहाँ से माइनस tan इनवर्स 29/39 यानी 1/2 टाइम गया, 11 3 टाइम गया 87, और ये 26 61 यानी 9। इसको सॉल्व करोगे 29 से इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आएगा रिजल्ट। और यहाँ से ये आपका आ गया, इधर सॉल्व कर लेते हैं इस पोर्शन को, देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स ये वाला सॉल्व करोगे तो 12 बार, और 12 इंटू 10 120/119, tan इनवर्स 120/119 माइनस tan इनवर्स 1/239, ठीक है। और अब देखिए फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यही बन गया, और यहाँ से क्या हुआ tan इनवर्स x यानी 120/119 माइनस 1/239 x माइनस y अपॉन 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239, ये हो गया। और यहाँ से देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स ये यहाँ से 120 इंटू 239 एलसीएम आ जाएगा माइनस 119, ये वाला पोर्शन 119 इंटू 239 एलसीएम था, अपॉन में 119 इंटू 239 प्लस 120 अपॉन में 119 इंटू 239, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए 12 से ये तो हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हो तो देखिए क्या आएगा 0 8 भाई 12 9 जा 108 10 और 46 4 और 28 6 ये आ जाएगा ये वाला पोर्शन, माइनस इसमें से 119 सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा 1, ये यहाँ दे दिया 2 6 5 28, यहाँ बचेगा आपके पास tan इनवर्स 28/561 ये अपॉन में। अब देखिए ये 120 इंटू 239 का रिजल्ट ये है 120, और इसमें 1119 इंटू 239 करेंगे तो इसमें से मैं क्या कर लूँ, इस वाले पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ, 119 इंटू 239 करेंगे तो 120, बस 239 वन टाइम है तो एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है यहाँ पे 119 से 120 है, तो 120 का ये है तो इसमें से 239 सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए 1 4
428 यही आया, क्योंकि ये इसका रिजल्ट आ गया 119 इंटू 239 का ये आ गया, प्लस करना है 120, तो 120 ऐड करोगे तो क्या आएगा 165828, तो यही रिजल्ट आ गया 28561, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स 10 π/4, और यहाँ से ये इस x यहाँ पे आपको पता है ना tan इनवर्स tan x की वैल्यू x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 होता है, तो यहाँ से ये क्या बच गया tan इनवर्स ये इस π/4 इसके बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका क्या चल रहा था, ये y इक्वस टू चल रहा था, आप कह सकते हो या नहीं कह दो, तो यहाँ से क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया π/4, किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव होता है। देखिए एक बार फिर से 4 tan इनवर्स था, तो इसको हमने 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया 4 को, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y गया, माइनस कॉमन लेके प्लस माइनस हो गया था, ब्रैकेट में लिख दिया, इसको सॉल्व आउट किया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया यहाँ तक। फिर इसको 2 tan इनवर्स x को वापस से ये अपन ने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, उसी हिसाब से सॉल्व किया, और ये आपने इसको सॉल्व किया 1/239 तक। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का फिर से फॉर्मूला बना, इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट ये आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये कह रहा है इसको प्रूव करना है ना, और प्रूव करना है, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स रूट। अब देखिए ये 2 tan इनवर्स एज ए एंगल की तरह ये वैल्यू की एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कॉस इनवर्स में ये वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए आपको पता है 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस की फॉर्म में क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से होता है। या तो आप ये वाले आइडेंटिटी कर ले यूज, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई आपका जो कॉस थीटा का रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये टेन और कॉस का रिलेशन है, और टेन और कॉस का रिलेशन है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि कॉस और टेन के बीच में रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है कॉस 2 थीटा का। अगर मैं यहाँ से तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू आप देखिए ये एज ए टेन इनवर्स एक्स की तरह है या नहीं है, ये एक्स इस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो इसलिए मैं इस टेन इनवर्स एक्स को यहाँ से थीटा मान लूँ, तो टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। टेन इनवर्स इस वाले को टेन इनवर्स को एक्स को मैं थीटा मान लूँ, तो मुझे यहाँ पे टेन थीटा, ये टेन वहाँ जाके एक्स आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से टेन उधर जाके टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये चीज़ हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से इजीली। तो इस तरीके से मैं आराम से निकाल लूँगा इस वैल्यू को। तो देखिए मैं यहाँ से अगर इस कंप्लीट को मानूँ तो मैं इसको एंगल हाफ कर लूँ, टेन कॉस 2 थीटा/2 का मतलब कॉस थीटा, यही हो गया, अपॉन में जब ये थीटा हाफ एंगल है तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा और यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी, यानी cos 2 थीटा/2 हो। तो मैंने क्या किया, लेट माना 2 tan इनवर्स रूट, अभी tan इनवर्स x मैंने माना था ना उसी तरह, ये x है कंप्लीट, तो इसको मैं x कह सकता हूँ ना कंप्लीट, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 इज इक्वल टू थीटा, राइट। मैंने इस कंप्लीट को माना है, इसलिए मैंने यहाँ थीटा/2 कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे थीटा/2 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, और यहाँ से tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 इज इक्वल टू थीटा/2 हो जाएगा, और ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा/2 इज इक्वल टू रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2।
ये मेरी टेन थीटा की वैल्यू मुझे थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल गई। टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजीली इस चीज़ को देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको cos 2 थीटा भी क्या है, ये cos 2 इंटू थीटा बाई 2 यानी cos थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एक तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा या टेन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे टेन थीटा स्क्वायर, ये गलत है। ये क्या है, ये टेन कोई वैल्यू है वो थीटा का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे ये टेन थीटा जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखें। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, टेन थीटा की वैल्यू उठा कर यहाँ पे रख दूँ इसमें, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से मुझे क्या चल रहा है, ये क्या है, एज ए कॉस थीटा ही है, क्योंकि मैं इसे 2/2 तो लिख ही सकता हूँ, यही बात हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और टेन एक्स बाई 2 और इसका थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। और देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 1 माइनस, देखिए इसका कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और टेन एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, रूट हट के इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से दोनों में ये इसके साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई है, a प्लस बी, तो एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा, ये तो चलता रहेगा कॉस थीटा चलता रहेगा ये, फिर यहाँ से क्या होगा, ये एलसीएम आने के बाद यहाँ a प्लस बी आ जाएगा इक्वस टू a प्लस बी माइनस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए ये अपॉन में एलसीएम था a प्लस बी, तो मैंने, और यहाँ पे भी नीचे भी a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी तो a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में डिनोमिनेटर पार्ट फिर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी नीचे एलसीएम आएगा, वो इस एलसीएम से कैंसिल होगा, तो यहाँ a प्लस बी और आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद आप ये कॉस थीटा चलता रहेगा, तो कॉस थीटा, और देखिए इसको ओपन करें तो a प्लस बी माइनस a इंटू इसके साथ टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और a माइनस माइनस प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में सेम थिंग यहाँ पे a प्लस बी प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं ये a और a कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू चलता रहेगा, यहाँ से a और यहाँ से a कॉमन लूँ तो a कॉमन आया, क्या बचा यहाँ से 1 माइनस क्या चाहिए, क्या बचा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। सेम थिंग प्लस, ये प्लस है तो b कॉमन लिया, तो यहाँ से तो 1 बचा, यहाँ से b आया तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अपॉन में यहाँ से a कॉमन आएगा, यहाँ से तो a 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से b और यहाँ से b कॉमन आएगा, प्लस b 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और अब देखिए ध्यान से, ये कॉस थीटा है। अभी जब भी आप सॉल्व करते हो, प्रूव करते हो किसी क्वेश्चन को, तो LHS और RHS पर नज़र डालनी चाहिए। तो यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ आपको RHS पार्ट में कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए,
तो cos x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि cos x cos थीटा क्या होता है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि cos x क्या होगा। अगर मुझे cos x चाहिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही होगा कि नहीं होगा cos x की वैल्यू। तो 1 माइनस वाला पार्ट ऊपर चाहिए, 1 माइनस वाला पार्ट ऊपर चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूं, cos थीटा इज इक्व टू ए, यहाँ से मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकाल लूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन निकाला। क्यों निकाला मैंने कॉमन, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में क्या चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू चाहिए cos x बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, a इंटू 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही हो जाएगा। और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ b, ये रिमाइंडर रह जाएगा अपॉन में। यहाँ से भी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लिया। और यहाँ से क्या बचा, a प्लस b, और यहाँ से क्या बचेगा b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही बचेगा। चलो अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा cos थीटा इज इक्व टू क्या बचेगा, a, और ये वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, cos x हो गया आपका। तो ये हो गया cos x प्लस b, यही हो गया अपॉन में ये क्या हो गया a प्लस ये क्या हो गया b इंटू ये क्या है cos x, तो cos x लिख दिया, ठीक है। और ये जो cos है उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए थीटा इज इक्व टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x, यही हो गया। यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, ये इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख दूँ, थीटा इज इक्व टू टू टेन इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन एक्स बाई टू इज इक्व टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, और हेंस प्रूव्ड। यही आपको सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। एक बार फिर से देखिए, टू टेन इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन रूट a प्लस बी इंटू टेन एक्स बाई टू, कॉस इनवर्स में आ रहा है। तो कॉस और टेन का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने ये लिख लिया। यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमने इस कंप्लीट को थीटा मान लिया। यहाँ से टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू की वैल्यू ये आ गई। हमने इस वाले फॉर्मेट में 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू रखता गया, ये सॉल्व किया, इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ ए प्लस बी और a प्लस बी एलसीएम आए तो यहाँ से रिजल्ट वो आया। और उसके बाद हमने इसको ओपन किया सबको, तो यहाँ से a कॉमन लिया, ये बचा। यहाँ से b कॉमन लिया तो ये बचा। यहाँ से a कॉमन लिया नीचे से ये, तो b है। फिर हमने देखा कि हमें cos x चाहिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू था, अपॉन में चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये b बचा। सेम थिंग यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये बचा। ये इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख देंगे, cos x। तो cos x लिखा, सेम थिंग नीचे, और ये बच गया। इसको उधर ट्रांसफर किया तो इन्वर्स हो गया। थीटा की वैल्यू हमने अज्यूम की थी तो इसको रख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमें एक्सरसाइज में आपकी 2.1 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपको ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो हम जब भी इस पर डिस्कस करें तो बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।